नर्मदे हर मात नर्मदे। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था और एक आनंद आनंद क्या है और परमानंद क्या है, ये दोनों में अंतर क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण दीजिएगा। क्या हर एक व्यक्ति जैसा मेरे जैसा व्यक्ति भी परमानंद प्राप्ति कर सकता है? ये थोड़ा विस्तार से बता। आनंद की परिभाषा है जहाँ कुछ भी नहीं, आपका होना आनंद में होना, सीधा सीधा। जहाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी है तो वो सुख या दुख है। जी हाँ, है तो सुख है। या तो सुख है तो दुख बनेगा, दुख है तो सुख बनेगा, यही है। ठीक है। जहाँ कुछ भी नहीं है, आपका होना आनंद में होना, अपने आप में होना, जहाँ कुछ भी नहीं। परमानंद में होना, मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच जाना, परमात्मा के पास पहुंच जाना परमानंद है। तो आनंद के बाद परमानंद की यात्रा होती है। जी। आनंद के बाद परमानंद की यात्रा होती है। तो पहले तो आनंद में पहुंचो। अभी तो हम सुख को आनंद समझते हैं। कैसा आनंद है? सही बात है। आनंद, आप सोए हो और किसी ने कहा कैसी नींद लग रही है, तो आपने खोल के बोला अच्छी लगी, लेकिन नींद टूट गई। जी। क्या? जी। आनंद का मतलब अपने आप में होना, आनंद होना, जहाँ कुछ भी नहीं। आनंद किसी से बोल भी नहीं सकते आप कि मैं आनंद में हूँ। बोले तो उसमें हो गए ना, मेरा में हो गए। क्या आप जैसे बोले मैं आनंद में हूँ, तो कहाँ? जैसे आपने बोला मुझे अच्छी नींद लगी है, तो नींद टूट गई ना। कहाँ रही नींद? हाँ, नींद कहाँ रही? जैसे एक स्त्री गर्भ को धारण की है, लेकिन गर्भ को दिखा थोड़ी सकती है। नहीं। हाँ। उसका परिणाम कभी न कभी दिखेगा जब वो माँ बन जाएगी। लेकिन कोई कहे नहीं गर्भ को दिखाओ, कैसे दिखाएगी? पॉसिबल नहीं। बात समझ रहे हो? समझने की बात है। हाँ, वो धीरे 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 वो गर्भ धारण की है, तो उसका परिणाम दिखने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा वो माँ बनेगी तो पूरे संसार को दिख जाएगा। ठीक है। तो आनंद का होना मतलब अपने आप में होना, जहाँ कुछ भी नहीं है। निर्विचार आपका होना, निर्विचार भी छोड़ दो, निर्विचार को भी छोड़ दो। आप सोने के बाद निर्विचार होते हो तो क्या वो आनंद में हो, नींद में हो? आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि निर्विचार हो जाना आनंद में हो जाना। आनंद का सीधा मतलब है कुछ नहीं। कुछ भी है तो आनंद नहीं हो, फिर सुख है। और कुछ नहीं में आ गए, पूरी तरह अपने आप को उम्मीद से मुक्त करा लिए, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से अपने आप को मुक्त करा लिए, तो आनंद। और आनंद के बाद परमानंद। सब पार करने के बाद ही परमानंद प्राप्ति होती है। मोक्ष मतलब मोक्ष, पाप पुण्य का पूरी तरह नाश हो जाएगा, तब परमानंद में हो जाएगा, आत्मा परमात्मा में जाएगा। सच्चिदानंद स्वरूप। कुछ भी आप कैसे भी शब्दों में बोल दो, ठीक है। चाहे पिता कहो, चाहे डैडी कहो, चाहे आप बाबू कहो, सबका मतलब पीछे एक ही खड़ा है। जी हाँ, ठीक है। हाँ। किसी को पापा कहना अच्छा लगता है, किसी को डैडी कहना अच्छा लगता है, किसी को पिताजी कहना अच्छा लगता है, किसी को बाबू कहना अच्छा लगता है। आप क्या कह के खुश हो? किसी शब्दों में ले लो, शब्द के पीछे क्या है वो मायने रखता है। कोई वाटर कहता है तो वो भी पानी आता है, कोई पानी कहता है, कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है। ये सब को छोड़ दो, किस शब्दों में कौन क्या बोल रहा है छोड़ दो, बोलने का मतलब क्या है वो देखो, मतलब में जाओ। ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, परम ब्रह्म कहो, कुछ भी कहो। तो आनंद का मतलब होता है जहाँ कुछ भी नहीं, आपका होना आनंद में, अपने आप में, जहाँ कुछ भी नहीं। आप बोल भी नहीं सकते मैं आनंद में हूँ। क्या आप बोल भी नहीं, व्यक्त नहीं कर सकते। कैसे व्यक्त करोगे? किसी को नींद आई है और उठ के कहा मुझे बहुत अच्छी नींद लगी है, तो टूट गया ना। अब नींद कहाँ रही? नहीं आती। आपने जैसे कहा बहुत आनंद है, तो कहा मेरा में बोले, मेरा में कैसे आनंद होगा? आनंद तो जहाँ कुछ भी नहीं है, मेरा में तो सुख दुख है।
हाँ एक अगर आपने कहा आनंद है, सामने कहा अरे क्या तुम्हें आनंद होगा, तुम देश में हो गए, और कहा नहीं नहीं आनंद में लग रहे हो तो तुम्हें बड़ी खुशी हुई, राग में हो गए, बात समझ रहे हो। तो आनंद बोला नहीं जा सकता। आप आनंद आनंद बोल रहे हो, आनंद नहीं है ये, तो हम व्यवहारिकता में बोल बैठते हैं। कैसा है आनंद है, आनंद की परिभाषा पूछ लो, नहीं कुछ बस बढ़िया है, सुखी हूँ तो आनंद है। अरे नहीं, सुख के बाद दुख है। जी हाँ, क्योंकि संयोग है, वियोग है। जो वस्तु मिली है, कोई जीव आपको मिला है तो कभी न कभी वो छूटेगा, या आप उससे छूटोगे तो दुख होगा। पहले उससे सुख मिलेगा, बाद में दुख मिलेगा। बात समझ रहे हो। और मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। इसलिए अपने आप को पूरी तरह उम्मीद से मुक्त करा लो, अगर आनंद में होना चाहते हो तो। अगर कोई भी उम्मीद रख के बैठे हो कि नहीं मैं मुझे कोई कुछ करवा देगा, तो वहाँ दुख ही मिलेगा आपको। यहाँ कोई कुछ करवा नहीं सकता, आपको मार्ग बता सकता है, करना आपको है। फिर परमानंद प्राप्त करने के लिए फिर क्या भजन सिमरन किया जाता है? जो प्राप्त किया है उसे छोड़ दो बस। अच्छा, क्या जो प्राप्त किया है उसे कैसे भी छोड़ दो। हाँ बस, वो तुम्हें प्राप्त कर लेगा। क्या क्या वो तुम्हें प्राप्त कर लेगा। जी जी, कुछ करना ही नहीं है, बस करने से अपने आप को छुड़ा लो। अच्छा, करने से अपने आप को छुड़ा लो। बात समझ रहे हो। कुछ करना नहीं पड़ता है आनंद पाने के लिए। करने से अपने आप को छुड़ा लो बस। जी जी, छुड़ा लो, राग द्वेष जहाँ जहाँ अनेक पिंड हाँ, अनेक वस्तु में फंसे वहां से छुड़ा लो। जी जी, बचोगे आप, और आप हो तो आनंद है। आनंद, हाँ आखिर में ही बचूंगा तो बस आनंद है। आनंद, परमानंद। और आनंद के बाद फिर परमानंद की यात्रा। हाँ धन्यवाद गुरु जी। ठीक है। मात नर्मदे। नर्मदे।